हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। 17 अगस्त 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य अब कर्क राशि को छोड़ के अपनी खुद की राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य स्वयं की राशि पर गोचर करेंगे, इसलिए ये परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ कहला जाता है और जीवन के कई क्षेत्रों, कई विषयों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ये राशि फल आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के हिसाब से ही देख सकते हैं, और ना पता हो तो नाम राशि से देख सकते हैं। बात कर लेते हैं कि किन क्षेत्रों में हमारे सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं शत्रु बाधा की। आपके जीवन में यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, आप जलने वालों से परेशान हैं, तो समझ लीजिए कि ये समय शत्रु बाधा से कैसे बाहर निकला जाए इसका रास्ता मिल सकता है। क्योंकि जीवन में एक बड़ी समस्या आज के समय में देखने को मिलती है कि लोगों के जीवन में शत्रु बहुत होते हैं। कुछ ऐसे शत्रु जो गुप्त रूप से आपके प्रति कहीं ना कहीं शत्रुता रखते हैं, आपसे सोचते हैं कि भाई आपसे इनको बेनिफिट तो कुछ नहीं मिलना है, परंतु फिर भी आपके प्रति जो उनकी भावनाएं हैं अच्छी नहीं होती। यानी कि एक प्रवृत्ति लोगों की बन चुकी है कि भाई सामने वाला आगे क्यों बढ़ रहा है, सामने वाला सफल क्यों हो रहा है। तो ये प्रवृत्ति जो है तो कहीं ना कहीं कई बार शत्रु बाधा को उत्पन्न कर देती है, और कुछ प्रत्यक्ष शत्रु भी होते हैं। तो इस समय जो आप शत्रु बाधा से जलने वालों से परेशान हैं यदि, तो समझिए कि इस समय आपको रास्ते मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं ऋण की, यानी कि लोन की। यदि आप अपने जीवन में लोन की बाधा, लोन की समस्या से बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, तो ये समय होगा जहां पर लोन इत्यादि से बाहर निकला कैसे जाए। और कई बार लोन की वजह से जीवन में अपमान की स्थितियां, जीवन में बहुत सारी चिंताएं, और कई बार सरकारी, कई बार प्राइवेट, कई बार अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये समय होगा जहां पर इन सब स्थितियों से कैसे आप निकल पाएँ और कैसे अपना मान सम्मान बना पाएँ, कैसे आप अपने आप को श्रेष्ठ रूप में लोगों के सामने दिखा सकें। तो इसके इस समय संकेत देखने को मिल सकते हैं। और ये समय जो है तो बहुत ज़रूरी है कि धैर्य के साथ, नियम के साथ, सिस्टम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अब बात कर लेते हैं रोगों की। तो ये समय होगा जिस समय अपने स्वास्थ्य को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को लेके आपको योग, प्राणायाम, अपने आहार, दिनचर्या इत्यादि में ध्यान रखना चाहिए, खान पान में संयम रखना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। आवश्यकता अनुसार डॉक्टरी सलाह भी लें। तो स्वास्थ्य को बहुत प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में यदि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तभी तो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं, आपको पूरा ध्यान देना चाहिए और फोकस रखना चाहिए। ये समय आपके करियर में भी महत्वपूर्ण होगा। इस समय करियर में आगे बढ़ने का मौका और मान सम्मान प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर कई बार आप ये भी देखेंगे कि आपके ग्रोथ के भी अवसर मिल सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, संघर्ष करना होगा, लोगों से मिलजुल के रहना होगा और बड़ों का आशीर्वाद लेना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए।
तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार लास्ट में फिर से हम बात कर लेते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए अलग से, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने बात की कि आपके जीवन में जो जलने वाले शत्रु हैं, तो उनसे मुक्ति का ये अवसर है, परंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे गुप्त शत्रु भी होते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और किसी को कमज़ोर ना समझें, किसी भी शत्रु को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो समस्या उत्पन्न कर सकता है, किसी को कमज़ोर ना समझें। और रही बात लोन की, तो लोन समय से लेना और लोन समय से देना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो यानी कि आपने यदि किसी से कुछ पैसे लिए, उधार लिए, कुछ भी लिए, तो कोशिश करना चाहिए अपनी तरफ से कि समय में दें। हाँ, कई बार लोगों के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जिसकी वजह से लोग मजबूरी बस नहीं दे पाते, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देना ही नहीं चाहते, उनकी आदत होती है बस किसी से लेना और फिर बस। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने लिया है, कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तो इससे मुक्त हों। और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप योग, प्राणायाम, दिनचर्या और आवश्यकता अनुसार डॉक्टर की सलाह भी लें। तो ये सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं उपाय की, तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय, और यदि आपके लिए संभव हो तो आप जो कि बहुत आसान रहता है, पर आपके लिए यदि संभव हो तो आप सूर्य नमस्कार इत्यादि भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में क्या देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। क्योंकि देखिए, सेम राशि, सेम लग्न के लोग भी यदि 2-4 लोग हैं जैसे, तो उनके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है एक ही परिवर्तन का। क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अपनी अलग होती है, स्थितियाँ अलग होती हैं। अब जैसे सूर्य की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य आपकी कुंडली में कैसे हैं, दशाएं इत्यादि कैसी हैं, तो हर तरह से विचार करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। तो ये आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में नंबर में मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इसी में आप मैसेज करके और अपनी कुंडली विश्लेषण कराने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 99 रुपये में भी मिनी कुंडली विश्लेषण उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।